जो चढ़ गए राष्ट्रवेदी पर। विषय बिंदु। प्रस्तावना स्वदेश प्रेम के प्रकार उपसंहार। प्रस्तावना। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैथिली शरणगुप्त की इन काव्य पंक्तियों का अर्थ यह है कि देश प्रेम के अभाव में मनुष्य जीवित प्राणी नहीं बल्कि पत्थर के ही समान कहा जाएगा। हम जिस देश या समाज में जन्म लेते हैं उसकी उन्नति में समुचित सहयोग देना हमारा परम कर्तव्य बनता है। स्वदेश के प्रति यही कर्तव्य भावना, इसके प्रति प्रेम अर्थात स्वदेश प्रेम ही देशभक्ति का मूल स्रोत है। कोई भी देश साधारण भूमि का केवल ऐसा टुकड़ा नहीं होता जिसे मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। देश का निर्माण उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों एवं उनके सांस्कृतिक पहलुओं से होता है। लोग अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान एवं अपने जीवन मूल्यों को बनाए रखने के लिए ही अपने देश की सीमाओं से बचकर इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि देश प्रेम की भावना देश की उन्नति का परिचायक होती है। स्वदेश प्रेम एक उच्च भावना। वास्तव में देश प्रेम की भावना मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ भावना है। इसके सामने किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ का कोई महत्व नहीं होता। यह एक ऐसा पवित्र व सात्विक भाव है जो मनुष्य को निरंतर त्याग की प्रेरणा देता है। इसलिए कहा गया है जननी जन्मभूमश्चि स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मानव की हार्दिक अभिलाषा यही रहती है कि जिस देश में उसका जन्म हुआ, जहाँ के अन्न जल से उसके शरीर का पोषण हुआ है एवं जहाँ के लोगों ने उसे अपना प्रेम एवं सहयोग देकर उसके व्यक्तित्व को निखारा, उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन वह सदा करता रहे। यही कारण है कि मनुष्य जहाँ रहता है अनेक कठिनाइयों के बावजूद उसके प्रति उसका मोह कभी खत्म नहीं होता। जैसा कि कवि राम नरेश त्रिपाठी ने अपनी कविताओं में कहा है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपने मातृभूमि पर। हिमवासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। स्वदेश प्रेम के प्रकार। स्वदेश प्रेम यद्यपि मन की एक भावना है तथापि इसकी अभिव्यक्ति हमारे क्रियाकलापों से हो जाती है। देश प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति सदा अपने देश के प्रति कर्तव्यों के पालन हेतु न केवल तत्पर रहता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटता। सच्चा देशभक्त आवश्यकता पड़ने पर अपना तन मन धन सब कुछ देश को समर्पित कर देता है। स्वदेश प्रेम को किसी विशेष क्षेत्र एवं सीमा में नहीं बांधा जा सकता। हमारे जिस कार्य से देश की उन्नति हो वहीं स्वदेश प्रेम की सीमा में आता है। अपने प्रजातंत्रात्मक देश में हम अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईमानदार एवं देशभक्त जनप्रतिनिधि का चयन कर देश को जाति संप्रदाय तथा प्रांतीयता की राजनीति से मुक्त कर इसके विकास में सहयोग कर सकते हैं। जात प्रथा, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत इत्यादि कुरीतियाँ देश के विकास में बाधक हैं। हम इन्हें दूर करने में अपना योगदान कर देश सेवा का फल प्राप्त कर सकते हैं। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़कर हम अपने देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। हम समय पर टैक्स का भुगतान कर देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। इस तरह किसान, मजदूर, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, चिकित्सक, सैनिक और अन्य सभी पेशेवर लोगों के साथ साथ देश के हर नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करना भी देशभक्ति ही है। उपसंहार। नागरिकों में स्वदेश प्रेम का भाव राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है, जबकि राष्ट्र की आंतरिक शांति, सुव्यवस्था और बाहरी दुश्मनों से रक्षा के लिए राष्ट्रीय एकता अति आवश्यक है। हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता की रक्षा एवं राष्ट्र की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता अति आवश्यक है और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना तब ही संभव है जब हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। वंदे मातरम। माँ भारती की जय।